हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का अध्याय 4। टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूपर्पटी में खनिजों के रूप केवल कार्बन की मात्रा है। आंसर बी 0.02%। नेक्स्ट, कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आंसर ए 4। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। आंसर बी 2। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। आंसर सी 3। नेक्स्ट, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध कहलाते हैं। आंसर ए सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट, निम्न में से सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। एक है, इनके अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है। दूसरा, इसका अंतराणुक बल कमजोर होता है। तीसरा है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। चौथा, ये यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जिससे संरचना प्राप्त होती है। आंसर ए त्रिआयामी। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणुओं कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे संरचना प्राप्त होती है। आंसर बी षटकोणीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। आंसर सी हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि इसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, हीरा सुचालक है। ये गलत है, हीरा कुचालक है और ग्रेफाइट ही सुचालक होगा। बाकी जो सत्य है उसको भी देख लीजिए। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरा की संरचना त्रिआयामी होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। नेक्स्ट, हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जिसे कहते हैं संरचना प्राप्त होती है। आंसर ए त्रिआयामी। नेक्स्ट, ये हो गया है। चलिए इसके आगे यहाँ से होगा। निम्न में से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। आंसर ए वोहलर। व्याख्या देखिए इसका। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। नेक्स्ट, निम्न में से एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर बी C2H4। नेक्स्ट, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। आंसर ए हाइड्रोकार्बन। व्याख्या देखिए इसमें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको कहते हैं। आंसर ए ऑक्सीकारक। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर देते हैं। आंसर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलाकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। आंसर सी स्वच्छ ज्वाला। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलाकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। आंसर ए काले धुएं वाली पीली ज्वाला। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आंसर डी निकेल। नेक्स्ट, निम्न में से भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन पकाने के लिए आंसर बी असंतृप्त हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 और Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। आंसर डी ए और बी दोनों, CH3Cl
और HCl। नेक्स्ट, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किससे बनाने में किया जाता है? आंसर डी उपरोक्त सभी, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने से क्या होता है? आंसर डी उपरोक्त सभी, धीमा उपापचयी प्रक्रिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर, सोचने और समझने की क्षमता में कमी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अल्कोहल को पीने से व्यक्ति में अंधापन तथा मृत्यु भी हो सकती है? आंसर बी मेथेनॉल। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल निम्न में से किस अम्ल समूह से संबंधित है? आंसर सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट, किस अम्ल को अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर सी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्ल की तुलना में होता है? आंसर बी दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट, किसका उपयोग इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? आंसर ए एस्टर। नेक्स्ट, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अपक्रिया करता है? आंसर डी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों। नेक्स्ट, लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल के लवण को कहा जाता है? आंसर बी अपमार्जक। आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।